ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष 1 से 15 अगस्त के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को उत्सव का रूप देकर नए भारत के संकल्प को साकार करने के लिए 2 वर्ष से अधिक समय चला अमृत महोत्सव हमारे इस अंक की आवरण कथा है। नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मार्च 2021 में साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। परसों यानी 15 अगस्त को यह पड़ाव लेगा। इसलिए स्वतंत्रता का उत्सव इस बार विशिष्ट होने वाला है, क्योंकि अब अमृत काल में नए भारत का लक्ष्य अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपने को पूरा करना है। नए भारत को उनके सपनों का भारत बनाना है। एक ऐसा भारत जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, आदिवासी सबके लिए समान अवसर हों। पिछले 9 वर्षों से देश ने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए नीतियां भी बनाई और पूरी निष्ठा से काम भी किया है। अमृत काल में भारत की सोच समावेशी है और करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटा है। अमृत काल के लिए विराट संकल्प के साथ भारत अग्रसर है। आर्थिक हो या सामाजिक, देश आज निर्णायक फैसला इसलिए ले पा रहा है क्योंकि दशकों बाद देश ने एक मजबूत और स्थिर सरकार चुनी है। आज पूरी दुनिया में भारत को लेकर सोच में इतनी सकारात्मकता इसलिए है क्योंकि यहाँ एक मजबूत सरकार है। आने वाले 25 साल यानी आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए यही स्थिरता, यही मजबूती आवश्यक है, जिसे देश के जन जन को आगे बढ़ाना है। बीते दशकों में देश के जन जन ने अपने काम से भारत की सशक्त छवि बनाई है, तो अमृत महोत्सव ने 9 वर्षों की यात्रा से अमृत काल को एक आधार प्रदान किया है। इस कारण आजादी के अमृत काल में यानी आने वाले 25 साल में अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि आज भारत का हर नागरिक स्वयं में सफलता की कहानी भी है और उसका वाहक भी। जन उत्सव बने अमृत महोत्सव ने किस तरह अपनी सरकार के प्रति विश्वास को बढ़ाया है, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। लाल किले से मेरी एक पुकार पर कि जो सक्षम है उन्हें गैस सब्सिडी छोड़नी चाहिए। लाखों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी थी। कुछ समय पहले ही कई देशों का एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में सामने आया कि जिस देश के नागरिकों को अपनी सरकार में सबसे ज्यादा विश्वास है, उस सर्वे ने बताया उस देश का नाम भारत है। ये बदलता हुआ जनमानस, ये बढ़ता हुआ जनविश्वास भारत के जन जन की प्रगति का माध्यम बन रहा। साथियों, आज आजादी के 75 वर्ष बाद देश अपने अमृतकाल को कर्तव्य काल के रूप में देख रहा है। हम देशवासी अपने अपने स्तर से देश के सपनों और संकल्पों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज विश्व भी भारत में भविष्य देख रहा है। श्रोताओं, न्यू इंडिया समाचार पत्रिका ने 1 से 15 अप्रैल 2021 के अंक से आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला की यात्रा शुरू की थी, जिसमें देश के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी प्रमुखता से प्रकाशित की गई। पत्रिका ने अप्रैल 2021 के पहले अंक से लेकर 1 से 15 अगस्त 2023 तक के अपने सभी अंकों में इस श्रृंखला के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता से भरी कहानियों को प्रमुखता दी। इन नायकों की कहानी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, जो आज नए भारत के नवनिर्माण के आधार स्तंभ भी बन रहे हैं। अब आजादी का अमृत महोत्सव अपने समापन की ओर है, लेकिन यह पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि यह नए भारत के नवनिर्माण की वह गाथा है जिस पर आगे चलकर देश एक बड़ा लक्ष्य तय करेगा। समापन अंक में इस बार हम बता रहे हैं त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती, प्रेम कृष्ण खन्ना और सैयद अहमदुल्ला कादरी की कहानी। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती, जिन्होंने देश की आजादी के लिए काटी काला पानी की सजा। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती का जन्म 1889 में
मयमन सिंह जिले के कपासतिया गांव में हुआ था, जो बांग्लादेश में है। उनके पिता का नाम दुर्गाचरण चक्रवर्ती था। बचपन से ही त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती के परिवार का वातावरण राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था। वह क्रांतिकारियों के बीच महाराजा के नाम से लोकप्रिय थे। उनका संघर्षशील व्यक्तित्व अन्याय अनीति से जीवन पर्यंत जूझने की प्रेरक कहानी है। वह 1906 में मात्र 7 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। वह ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए और पूरे मयमन सिंह जिले में युवाओं के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने करीब 30 वर्ष जेल में बिताए। 1908 में उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वे शिक्षा पूरी नहीं कर सके। 1910 में जब पुलिस ढाका षड्यंत्र मामले में उनकी तलाश कर रही थी, तब वे फरार हो गए। उन्हें 1912 में हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस इसे अदालत में साबित करने में विफल रही। इसके बाद वह मालदा, राजशाही और कोमिला जिलों में काम करते रहे। क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के कारण त्रैलोक्यनाथ को 1914 में कलकत्ता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बारिसल षड्यंत्र मामले के कारण अंडमान के सेल्युलर जेल भेज दिया गया। जिस समय उन्हें काला पानी की सजा दी गई, उस समय उनकी उम्र महज 25 साल थी। हालांकि वे इसे सजा नहीं मानते थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी इस तपस्या से देश को आजादी जरूर मिलेगी। माना जाता है कि वहां उनकी मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर से हुई और वे उनसे काफी प्रभावित हुए। सजा समाप्त होने पर त्रैलोक्यनाथ कोलकाता वापस आ गए। वहां उन्होंने नेशनल स्कूल की कमान संभाली, लेकिन अपनी भूमिगत गतिविधियों को जारी रखा। 1927 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा की जेल में भेज दिया गया। बर्मा जेल में 1 साल तक रहकर छूटने के बाद वह चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। वह 1930 से 1938 तक दक्षिण भारत के विभिन्न जेलों में 8 वर्ष बंद रहे। रिहाई के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1942 में जेल गए। उन्हें 1946 में जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने उस कठिन और चुनौतीपूर्ण माहौल में भी सामाजिक सद्भाव के लिए काम किया। जब महात्मा गांधी नोआखाली गए थे, तो वे वहां उनके साथ थे। पूर्वी पाकिस्तान के निर्माण के बाद वे वहां जन सेवा में सक्रिय रहे। 1970 में वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण दिल्ली आए। 9 अगस्त 1970 को दिल्ली में ही उनका निधन हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे प्रेम कृष्ण खन्ना। स्वतंत्रता सेनानी प्रेम कृष्ण खन्ना का जन्म एक धनी परिवार में 2 जनवरी 1894 को लाहौर में हुआ था। उनके पिता का नाम राय बहादुर रामकिशन खन्ना था। उनके मन में बचपन से ही देश की आजादी के लिए काम करने की इच्छा जग गई थी। वह कांग्रेस में शामिल हुए और 1921 के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बाद के दिनों में वह राम प्रसाद बिस्मिल के करीबी बन गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। वह शाहजहांपुर में रेल विभाग के ठेकेदार थे। यही कारण था कि अंग्रेजों ने उन्हें पिस्तौल का लाइसेंस दे रखा था। कहा जाता है कि बिस्मिल ने कई बार उनकी पिस्तौल का इस्तेमाल क्रांतिकारी कार्यों के लिए भी किया और काकोरी कांड में इस्तेमाल किए गए माउजर के कारतूस भी खन्ना के लाइसेंस पर खरीदे गए। काकोरी कांड का मुकदमा 2 वर्ष तक चला। उन्हें काकोरी षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराया गया और 5 साल की सजा सुनाई गई। सजा के बाद जब वे जेल से छूटकर आए, तो उन्होंने अविवाहित रहकर देश सेवा का व्रत लिया, जिस पर वह जीवन भर कायम रहे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपनी सारी निजी संपत्ति राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल ट्रस्ट शाहजहांपुर को दान कर दी और काकोरी के नाम पर कई संस्थाएं बनाई। प्रेम कृष्ण खन्ना को पढ़ने का बड़ा शौक था और उन्होंने पुस्तकों का बड़ा अच्छा संग्रह कर रखा था। जेल में रहने के दौरान उन्हें बहुत सी अच्छी पुस्तकें खरीदी थीं। 100 साल पूरे होने से ठीक 6 महीने पहले 3 अगस्त 1993 को उनका निधन हो गया। एक राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में लिखने वाले हैदराबाद के पहले पत्रकार सैयद अहमदुल्ला कादरी। स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी का जन्म 9 अगस्त 1909 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम शमसुल्लाह कादरी था। सैयद के पिता शमसुल्लाह कादरी एक प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने सैयद को काफी कम उम्र में साहित्यकारों से परिचित कराया। सैयद अहमद कादरी ने प्रसिद्ध समाचार पत्र सल्तनत की स्थापना की। साथ ही उन्होंने पैसा और तारीख नाम के 2 समाचार पत्रों के लिए भी रखा। कादरी हैदराबाद राज्य के पहले पत्रकार थे जिन्होंने 1946 में उर्दू समाचार दैनिक सल्तनत में एक राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में लिखा था। उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया और आंध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद के सदस्य बने।
वे आंध्र प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष भी रहे। कादरी ने जीवन भर कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे लुत्फुद्दौला ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। सैयद अहमदुल्ला कादरी को 1966 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 5 अक्टूबर 1985 को उनका निधन हो गया। श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अगस्त महीने का अपना एक विशेष महत्व है। यह वही महीना है जिसमें भारत की आजादी की नींव कहे जाने वाले 3 प्रमुख जन आंदोलन हुए थे। आइए जानते हैं उन 3 प्रमुख आंदोलनों के बारे में। पहला है असहयोग आंदोलन। अंग्रेजी शासन की बढ़ती ज्यादतियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए। शहर से लेकर गांव देहात तक इस आंदोलन का असर दिखने लगा। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन से पहली बार अंग्रेजी सत्ता की नींव हिल गई। फरवरी 1922 में एक थाने पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दिए जाने की घटना के बाद महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। अगस्त से जुड़ा दूसरा आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। देश के स्वतंत्रता संग्राम में 8 अगस्त की मध्य रात्रि का एक खास महत्व है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने अपने शक्तिशाली नारे करो या मरो के जरिए देशवासियों को प्रोत्साहित करते हुए की। महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी थी, जिसने हमारे देश के नौजवानों को जोश से भर दिया था। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन अगस्त महीने से जुड़ा तीसरा प्रमुख आंदोलन है। इसके बारे में पत्रिका में विशेष जानकारी दी गई है। श्रोताओं, भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन की दर्दनाक कहानी कहता है। तब ये दर्द और पीड़ा वर्तमान और भावी पीढ़ी को स्मरण रहे, इसलिए 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित हुआ। इसे भी हमने पत्रिका के इनसाइड कवर के रूप में शामिल किया है। श्रोताओं, अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ते राष्ट्र के लिए जन उत्सव का यह कालखंड अद्भुत जन भागीदारी के साथ अविस्मरणीय कालखंड बन गया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को उत्सव का रूप देकर नए भारत के संकल्प को साकार करने में जुटी भारत सरकार की नई पहल, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के साथ भारत के वर्तमान और भविष्य की योजना को नया आकार दिया है, ताकि जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाए तब सबके प्रयास से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो। भले अमृत महोत्सव अपने समापन की ओर है, लेकिन आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत राष्ट्र की मंजिल नहीं, मार्ग है, एक नए भारत की शुरुआत है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, जब संकल्प के साथ साधना जुड़ जाती है, जब मानव मात्र के साथ हमारा ममभाव जुड़ जाता है, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए इदम न मम यह भाव जागने लगता है, तो समझिए हमारे संकल्पों के जरिए एक नए कालखंड का जन्म होने वाला है, एक नया सवेरा होने वाला है। सेवा और त्याग का यही अनुभव आज अमृत महोत्सव में नए भारत के लिए उमड़ रहा है। इसी त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। श्रोताओं, आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। अगले सप्ताह मिलेंगे पत्रिका के अगले अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।